नमस्कार, राम राम। ये बच्चे हैं भाई दो। इन मैं स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। क्यों नहीं पढ़ाना चाहता? क्योंकि स्कूल की शिक्षा हमने ग्रहण करी, एमएससी कर रहा हूँ मैं, और मन अपने तजर्बे तो न्यू देखा कि स्कूल की शिक्षा कितना काम नहीं आती। ठीक है, यानी फिफ्थ तक के तो चलो कि तो थोड़ी बहुत काम भी आ जाए है, जमा गुणा घटा इंग्लिश थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी इसके अलावा और जो ये बाबर अकबर या और एक्स वाई जेड ये बकवास कितना काम नहीं आती। मैंने एयरफोर्स का टेस्ट दिया। पापा हम बोल सकते हैं? हाँ, एक मिनट पहले मैं बोल लो तुम। एयरफोर्स का मैंने टेस्ट दिया जो मैंने क्लियर भी कराया। उसमें सारे क्वेश्चन जो है वे ऑब्जेक्टिव टाइप थे। ठीक है, रीजनिंग थी, जीके थी, मैथ था, ठीक है, या एयरफोर्स से संबंधित क्वेश्चन थे। इनको पूछनी आओ मैंने 10वीं करी 12वीं करी, उसमें मैंने ना ये तो कदे रीजनिंग का जो कोई सब्जेक्ट था, ना उसमें कोई जीके सब्जेक्ट था, ठीक है, जनरल नॉलेज है ना भाई। उसमें कदे एयरफोर्स की क्वेश्चन पढ़ाए मारते, ना कदे कोई संविधान या कानून या कोई भी जो इस तरह कोई क्वेश्चन उसमें पढ़ाया गया। रेलवे संबंधित, कानूनी पढ़ाई से संबंधित, धारा वारा ये इन तक कोई संबंधित पढ़ाया गया ना भाई। जो है कदे कोई मैथ का उस तरह का जो उसमें क्वेश्चन आ रहे थे एयरफोर्स के, उसमें कदे वे पढ़ाए गए। या तुम और कोई एग्जाम देख लो, दिल्ली पुलिस का देख लो या भाई किसी अफसर का देख लो, सब क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप और ये रीजनिंग और ये चीजें जो मुँह पावे हैं। इस सब वजह से सब ने 12वीं करे पाछे अलग तक कोचिंग लेना पड़े नौकरी की। सरकारी नौकरी में लागण तो अलग तक कोचिंग लेनी पड़े। क्यों? उड़ा सब्जेक्टिव पढ़ना सारा, और फिर वो जो है पेपर हुए सारे ऑब्जेक्टिव। तो एक बात बताओ, जब स्कूल में ना ये तो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके क्वेश्चन आगे जाके एग्जाम में आती हूँ, और एक मैथ थोड़ा बहुत कह ले, वो भी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, वे स्कूल में अलग तरीके मैथ पढ़ाया जाए है, और जो नौकरी है उनमें अलग तरीके का क्वेश्चन आवे हैं। तो न्यू स्कूल में वही हथ की मारपीट, 7:30 बजे पहुंचो, ढकड़ा पहुंचो, मकड़ा पहुंचो, मतलब इतनी फीस माँ बाप जमा कराओ है, यानी वो पढ़ाई कित काम हो भाई। मन्ना तो अपने अनुभव में कितना काम नहीं आई। ठीक है, तुम थमने देख लो, मन्ना अपने बालक आज नहीं कदे प्रेयर में नहीं भेजिए। स्कूल की जो प्रेयर हुआ ना कदे 7:30 बजे भेजिए, 9 साढ़े 9 बजे भेजिया करूँ। ठीक है, यानी जब दाऊँ आराम तो उठे हैं बिना किसी अलार्म के, आराम तो जो स्कूल में मैं खुद छोड़ गया करूँ। ठीक है, कोई भड़क नहीं न्यू का रखी है भाई, पढ़े जब ठीक ना पढ़े जब ठीक। वह अलग बात है, ये बाई चांस ऐसा हो रहा है 90-95 बालक से नहीं क्लास में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी न्यू आवा है, फर्स्ट आए जहाँ तकरीबन। ठीक है, तो वह एक अलग बात है। बाकी मन ने कोई दाव नहीं दे रखी है पढ़ाई वढ़ाई की, क्योंकि मन ने अपने अनुभव में बहुत होशियार था भाई, स्कूल में बहुत होशियार था। लेकिन मैंने देखा एयरफोर्स का जब टेस्ट दिया, अलग तक कोचिंग लेनी पड़ी, अलग तक किताब पढ़नी पड़ी, जब उस टेस्ट की अलग तक तैयारी करनी पड़ी, जब वो टेस्ट क्लियर हुआ। अगर मैंने चाहता भाई 12वीं के बेस पे, बल्कि मेरे बहुत बढ़िया नंबर थे 10वीं 12वीं में, कि मैं खाली 10वीं 12वीं के बेस पे एयरफोर्स के टेस्ट क्लियर कर दूं, तो बहुत ना के बराबर चांस है, बहुत ना के चांस बराबर। तो एक बात हो, सरकारी नौकरी में पहली बात तो सरकारी नौकरी बात नहीं है कोने। जब सरकारी नौकरी में वह स्कूली शिक्षा तो काम नहीं आती, फिर ही बात आ जाओ भाई हमारी आली लाइफ में। मान ली दुकान करे हैं, कस्टमर से कैसे व्यवहार करना है, कहाँ से खरीदारी करनी है, कैसे सामान बेचना है, कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, ठीक है, कैसे लोगों के साथ डीलिंग करनी है, उधार नहीं करनी है, जो भी है। यानी कि क्या प्रैक्टिकली कोई चीज़ें स्कूल में सिखाई जा है क्या? कभी कोई इंडस्ट्रियल टूर या कोई शॉपिंग के लिए या किसी मार्केट में घुमाया जा है? ऐसा कुछ नहीं स्कूल में कराया जाता। जबकि जब अगर बड़ा होने के बाद 2 तो फील्ड होती होंगी, सरकारी नौकरी की, प्राइवेट नौकरी की, दुकानदारी की और बिजनेस की, या विदेश में आजकल जहाँ उसकी कोई भी चीज़ देख लो। तो हम सरकारी नौकरी बता दी मैंने, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पे हुए हैं जो उनमें क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ उनमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती।
ठीक है, फिर दुकान आ जाओ भाई, दुकान में क्या हुआ है, सामान खरीदना, व्यापार करना, लोगों से संपर्क स्थापित करना, उधारी ना करना, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। कोई प्रैक्टिकल की चीज स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ठीक है। यानी दुकान कुछ नहीं सिखाया जाता, दुकान के बारे में कोई चीज इसी नहीं है, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिससे दुकान में फायदा होता हो, ठीक है। तो भाई फिर आगा जो भाई यानी प्रैक्टिकल मैं कहना चाह रहा हूँ, असल जिंदगी है प्रैक्टिकल, ठीक है। और जो स्कूल है वो थ्योरेटिकल है, और वो थ्योरेटिकल भी जाना है चांद पे, और वे पढ़ा हुआ है मंगल ग्रह के मामले, ठीक है। तो कहने का मतलब बिल्कुल अलग दिशा है। स्कूली पढ़ाई कितना काम नहीं आती भाई, कितने भी काम नहीं आती, ठीक है। असल जिंदगी में स्कूली पढ़ाई कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर रुपये कमाओ लोग, या टूरिस्ट बने हैं, वर्ल्ड ट्रैवल करे हैं, कोई इससे संबंधित कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कोई भी उससे संबंधित कोई भी कंटेंट, कोई भी कंप्यूटर का भाई कोई कोडिंग सिखाई जाती हो, सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाता हो, ऐप बनाने, कुछ नहीं है, बकवास। हम कोई भी चाहे हरियाणा बोर्ड का देख लो पैटर्न, 10वीं के बोर्ड स्कूल का क्लास का जो बोर्ड के पेपर हुए हैं, चाहे CBSE देख लो, किसी में भी कोई भी यानी प्रैक्टिकलिटी का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिससे बच्चा आगे जाकर कमाई कर सके। यह जिंदगी फद्दू बन गया है, घने साल 18-20 साल पढ़ाई में खराब करके आगे जाकर वो कुछ नहीं कर पाता, बालक जमा बकवास, ठीक है। तो सबसे जरूरी है प्रैक्टिकली बालक को। मैं बहुत से दिखा दूं जिन जो स्कूल में पढ़ाई में कमजोर थे, या स्कूल में पढ़े गुने, और वे असल जिंदगी में बहुत रुपया कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस है, बहुत अच्छा अपना जीवन चला रहे हैं। और स्कूल में होशियार थे, सब कुछ थे, डिप्रेशन में फांसी खा गए, या डिप्रेशन में वे 1 रुपया नहीं कमा पा रहे, क्योंकि उनके जब तक स्कूल न है या स्कूल की पढ़ाई थे, तो आपको फद्दू बनाने का एक तरीका था, आपके माँ बाप के रुपये रखने का तरीका था। तो भाई मैं बड़का चाहूँ स्कूल की बजाय कोई कोचिंग, कोई सेंटर सा हो, कोई एकेडमी सी हो, जहाँ ये एक्टिंग क्लास, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, या वही रीजनिंग की प्रैक्टिस, या कोई जो एग्जाम हो उनकी प्रैक्टिस है, या विदेश में जाने की प्रैक्टिस है, या यूट्यूब कंटेंट बना सके हैं, या वही कोई व्यापार से संबंधित, जो ये बिजनेस से संबंधित कोई बात सीख सके, या कानून से संबंधित कोई बात सीख सके, हमारे संविधान की, देश की जो है, या वर्ल्ड की कोई चीज ट्रेडिंग सीख सकें, एक संस्थान से पैसा सामान खरीदना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस सीख सकें, या कोई भी व्यापार से संबंधित कोई चीज सीख सके, प्रैक्टिकली उस चीज ने सीख सके। मैं इस तरह की कोई अकेडमी चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर ली, कोई नहीं भाई दिल्ली या दिल्ली के आसपास मेरे को नजर आ रही। तो कई मैंने सोचू हूँ मैं खुद चालू कर दूँ, ठीक है, लेकिन अपने गाँव देहात में चीज चाली ना कोई समझे नहीं पाता ना, ठीक है। बल्कि सब उसका मन ने जो है ना फद्दू का ला क्यों नहीं कहा, प्राइवेट स्कूल का एक बहुत बड़ा तंत्र है, तो सरकार ने कोडा कर ले, ठीक है, आम आदमी का सौदा है कि नहीं आगे। तो भाई इतना बड़ा तंत्र है वो, हॉस्पिटल और स्कूल प्राइवेट, ये तो भाई इतना बड़ा मान लेकिन नेटवर्क है, सबकी नहीं, सब गंदे नहीं है, लेकिन अधिकांश तौर पर भाई इतने ताकतवर हैं कि अच्छा ना जमा अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ले। तो भाई हमारा तो सीन की है, लेकिन मैं भाई सच्चाई बता रहा हूँ, ये बकवास अकेडमी नहीं पा रही। मैं हाँ बड़े शहर में दिल्ली है जो पोस्ट इलाके हैं, उड़े वो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में चाल भी रहा होगा, और जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं वे तो मेरे ख्याल अपने उनका तो अलग स्टैंड है, अपने बड़का नहीं अलग जगह पढ़ाते होंगे। मैं नहीं मानता ये जो अपने देहाती स्कूल हैं, CBSE बोर्ड, फलाना डोगड़ा बोर्ड, इन्होंने पढ़ाते होंगे, वे कोई इंटरनेशनल बोर्ड में या बिजनेस वगैरह सिखाते होंगे बड़का ने, ठीक है। तो मैं भी नहीं चाहूँ, पर भाई आम आदमी तक सुविधा पहुँचना ना दे कोई भी, ना सरकार पहुँचने दे, ना ये ताकतवर लोग पहुँचने दे, ठीक है। और जो मेरी हिसाब कोई समझता होगा इन चीज़ों ने, उसने चुप करा देंगे। तो ये चक्कर है भाई, ठीक है भाई, राम राम, यही बात कहनी थी।